जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री सिद्धोपयोग सारथी महाराज की जय। महाराज की। डूबो मत, लगाओ डुबकी के भीतर हम आप गाहन कर रहे हैं। प्रियात्मन, भावों की अभिव्यक्ति जब क्रियान्वित होती है तो पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य का जब उदय होता है तो ऐसे कोई भक्त जीव भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाता। यद्यपि यह वास्तविक माता पिता नहीं है, फिर भी वास्तविकता के अभाव में अवास्तविक की चर्चा नहीं होती। प्रमाण के अभाव में प्रमाणाभास की चर्चा नहीं होती। कभी तो तीर्थंकर के माता पिता थे, उनकी अनुवृत्ति परंपरा चली आई और उस परंपरा को निभाने के लिए इनके लिए माता पिता का औधा दिया गया है। अभी चर्चा चल रही थी कि एक भवावतारी होते हैं। अब सोचो, एक भव अवतारी का मतलब है ये जो भव है इससे मरण करके देव और वहां से आके मनुष्य बन करके नियम से कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करना। उसमें दो कारण निहित हैं। पहला कारण तो यह है कि पूर्व पर्याय के भी मुनि तीर्थंकर, माता पिता, नारायण, पृथ्वीनारायण, रुद्र, बलभद्र, चक्रवर्ती, कामदेव, ये जितने भी महापुरुष हैं ये पूर्व भाव के मुनि ही हैं। तब इस भाव में इतना अभ्युदय सुख को प्राप्त करते हैं। यदि पूर्व भाव में भोगों के त्यागी न होते तो इतनी विपुल मात्रा में भोग मिलने वाले भी नहीं थे। अब देखो मुनि बनने का महात्म कितना बड़ा है। अशोक जी पहले मुनि बने थे, सो यहाँ इतना अभ्युदय सुख, और अब मुनि बनोगे सो अव्याबाद सुख। थोड़ा सा ही अंतर है अभ्युदय और अव्याबाद है। अभ्युदय का मतलब होता है सबको आश्चर्यचकित करने वाला, और अभ्याभाग का मतलब होता है किसी से बाधा को प्राप्त। अभ्युदय में तो हो सकता है शरीर कमजोर पड़ जाए, भाई वृद्धावस्था आएगी, भोगों में रुकावट होगी, खूब सुंदर गुलाब जामुन बने हो, रबड़ी बनी हो, मालपुए बने हो, घेवर बना हो, उसके बाद खीर भी बन गई हो और पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब हो तो खाने का सोच कर भी नहीं खा पाओगे, और खाओगे तो परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसा विचार करके विद्वान पुरुष भोगों को नहीं भोगता है, और जो फिर भी भोगों को भोगता है वो दुर्गति का पात्र बनता है। लेकिन इनके भोगों की सामग्री देखो कितनी पवित्र। जिस दिन बेटे को गर्भ में आना था उसके 2-3 दिन पहले से व्यवस्था चालू, अभी तो 6 महीने पहले से हुई थी, लेकिन गर्भ शोधन आदि की व्यवस्था 2-5 दिन पहले से ही चालू हो गई कि माँ के पेट में अशुद्धि ना रहे। भगवान 3 लोक के नाथ हैं, परमोदारिक शरीर को धारण करने वाले हैं, इसी भाव से निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा जीव जब आता है तो माँ को तकलीफ नहीं होती है, बड़े
आनंद के साथ वो मुख के द्वार से प्रवेश करता है और माँ का आनंद दिन दूना रात चौगुना द्विगुणित बढ़ता चला। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। क्या डबल है ना? बस जिस दिन 1024 अर्घ होते उस दिन हमें लगता देर हो जाएगी, लेकिन आनंद उतना मिलता ही नहीं। बस ऐसे ही पहले दिन कम आनंद रहता, दूसरे दिन डबल आनंद रहता, ऐसे 9 माह तक बढ़ता हुआ आनंद रहता है। और सबसे बड़ी विशेषता है तीर्थंकर को आने की कि माँ के पैर भारी नहीं होते। क्या जगत के बच्चों को जन्म देते ना तो गर्भ में आती उल्टियां शुरू हो जाती, बराबर, पेट बड़ा होने लगता, बीमारियां आ जाती, पैर भारी हो जाते, पेट लंबा हो जाता, मुख पर सूजन आ जाती, नाना प्रकार के कार्यक्रम होते। लेकिन तीर्थंकर के गर्भ में आते ही माँ को कोई भी कष्ट नहीं होता। और डिलीवरी होती तो कैसे होती बोलो तो? हॉस्पिटल में जाना पड़ता, ऑपरेशन करवाना पड़ता। पुण्यात्मा जीव यदि पेट में आता है, पुण्यात्मा जीव यदि गर्भ में आता है तो वो पेट फाड़ कर नहीं आता, वो आराम से जन्म को प्राप्त कर लेता है। और जब पापात्मा पापी के पेट में आता है, क्या सिर्फ एक का पाप नहीं, माता पिता का भी पाप। श्रीमद् गौमठसार जीव कांड में लिखा कि जिनके बच्चे भाग जाते हैं या नीच कुलों में विवाह कर लेते हैं या किसी प्रकार से जो है अपवाद को प्राप्त हो जाते, तो उनमें बोले किसका कारण है? बोले उनमें मूल कारण माता पिता है। बोले उन्होंने कभी ऐसे अपराध किए होंगे जिसका फल आज इन्हें भोगना पड़ रहा है, एक जीवन इनका धन्य हो गया। कभी ऐसे पुण्य श्लोक काम किए होंगे कि आज भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य। बोले माता पिता से पुत्र और पुत्र से माता पिता का संबंध एक ऐसा पवित्र संबंध हुआ करता है जिस संबंध के कारण जीवन भर वो डोर बंधी रहती है, तोड़ने से भी वो डोर नहीं टूटती है। ऐसी पुण्य की डोर जुड़ी रहती है। जो पुण्य करते हैं उनको अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है, और जो उस अभ्युदय सुख में भी नहीं फंसता। क्या रुद्र नरक क्यों गए? चक्रवर्ती तो नरक क्यों गए? नारद नरक क्यों गए? हाँ? क्या कोई कमी थी नारदों के लिए? रुद्रों के लिए कोई कमी थी क्या सुखों में? पृथ्वी नारायण के लिए कोई सुखों में कमी थी क्या? सब कुछ था, लेकिन राजेश्वरी सुंदर कैसे? बहुत अच्छे से सुनना, राज्य करते करते मरोगे तो नियम से नरक जाना पड़ेगा, और राज्य छोड़कर मुनि बन जाओगे तो नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाने का भाव। ये ऐसा हम नहीं कह रहे, आपको डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे, ऐसा आगम कह रहा है। अंतिम मथुरा के राजा मधु हुए और उनके लिए शत्रुघ्न ने आक्रमण कर दिया, दोनों का युद्ध होने लगा, और युद्ध करते करते उनका शरीर जैसे चलनी होती ना आटा छानने की, कितने छेद होते उसमें, हाँ, उनके छेदों को गिना नहीं जा सकता। ऐसे छेद छलनी शरीर हो गया था मधु का। ऐसी मरणासन्न अवस्था में भी उसने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की और 5वें स्वर्ग में देव हो गया। लोग कहते हैं कि दीक्षा अंतिम समय में धारण करने से क्या मिलेगा? विद्वानों के तर्क हैं, कई मुनियों के भी तर्क हैं कि एक केशलोन तो होना चाहिए, एक आहार तो होना चाहिए। बोलो बाहुबली ने आहार किए क्या? नहीं।
देखो बयान बदलना पड़ेगा, या तो उन्हें भगवान नहीं मानो या फिर मुनि मत मानो। बदल पाओगे क्या? भगवान है कि नहीं? और मुनि बने बिना भगवान बन गए क्या? नहीं। फिर भी आचार्य और मुनिगण और विद्वान कहते हैं कि देखो यदि एक केशलोच नहीं हुआ, एक आहारचर्या नहीं हुई, तो वो मुनि दीक्षा मान्य नहीं होती। अब बताओ बाहुबली को देख लो, भरत ने आहार लिए क्या? अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया था ना, तो केशलोच तो कर लिए होंगे, लेकिन आहार किए क्या? महाराज मधु ने आहार किए क्या? एक नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण जनवाणी में भरे पड़े हैं कि जो 3 दिन की आयु शेष बची थी सुकौशल मुनिराज की, और उस समय उन्होंने आहार पानी का त्याग करके और ध्यान में अरूढ़ हो गए। शालिनी ने ऐसा लोचा कि ऊपर से शरीर को विलीन करती हुई नीचे तक पैर को काट काट के खुद ने भी मांस खाया और अपने बच्चों को भी खिलाया। ऐसी अवस्था में भी कैवल्य रत्न की प्राप्ति हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि मुनि बनने के बाद यदि गृहस्थ बनते हो तो वो भी मुनि धर्म का ही फल है। बिना मुनि बने मोक्ष तो मिलना बड़ा कठिन है। अंतोगत्वा जब भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा तब इसी मार्ग से प्रशस्त होगा, और उस मार्ग को भी हमें चुनना पड़ेगा। बड़ी प्रसन्नता की बात, मुझे तो लगता है इनका पुण्य मुनियों को हाथ में गिलास देने के कारण ही इतना चमका है। जब हम लोग 2018 में सिमन बेलगोला महामस्तकाभिषेक के लिए बिहार कर रहे थे, जब वे मौसी और मौसिया, अब बोलो मौसी मौसिया क्यों? इनकी बहन पन्ना में रहती है, उसकी शादी कहाँ हुई, मायका कहाँ है पता नहीं हमें, और बहन की शादी पन्ना में। एक बहन विदिशा में भी रहती है, उसका नाम पुष्पा होगा, इनका आशा है, उसका बहन का नाम हमें। तो हुआ यूं कि जब हम लोग विदिशा में थे तो वहाँ वो चल रही थी, इतनी दूर जाना है, इतना बड़ा संघ विहार कौन कराएगा, आहार कौन कराएगा, चलो नहीं जाते। पन्ना में अरहम श्री माता जी थी, इनके जीजा जी कहलाए ना, उन्होंने निवेदन किया कि हम आपका इस संघ को सिमन बेलगोला ले जाना चाहते, और वहां से वो कड़ी जुड़ गई। उन्होंने निवेदन किया और पूरा परिवार, कोई नौकर नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई भाड़े के लोग नहीं, भाड़े की थी तो सिर्फ गाड़ियां थी। उसके बाद बिहार कराया, और इन चारों बहनों में इतनी अच्छी आत्मीयता, और बहनों के बाद जीजाजियों में आत्मीयता। देखो बहनें तो एक घर में छोटे से रही तो जुड़ाव रहता है, लेकिन ये तो अलग अलग घर के लोग, और इतनी आत्मीयता से बिहार कराया। 3-4 महीने में करीब 1800 किलोमीटर चल के हम लोग सिमन बेलगोला पहुंचे, बीच में चतुर्मास किया, उसके बाद फिर बिहार कराने आ गए और सानंद यात्रा संपन्न कराई। उसका फल है। मुझे नहीं लगता कि कोई और भी पुण्य इनमें करना शेष रहा हो। यदि इस कलिकाल में सबसे ज्यादा यदि कोई पुण्यानुबंधी पुण्य में कारण है तो रेण सार में भगवान कुंद देव लिखते हैं, निर्विकल्प और शुद्ध आहार जो मुनियों के हाथ पर रखता है उसे नियम से मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। मैंने पूछा कैसे गृहस्थ है, अधर्म भी कर रहा और मुनियों को आहार भी दे रहा। बोले आप बताओ, कोई कुआं में कूदे और उसे रस्सी मिल जाए तो वो चढ़ जाएगा कि नहीं? मर जाएगा क्या कि बच जाएगा? बोले बच। कुआं में गिरने के बाद भी? बोले ऐसे ही है, कोई गृहस्थ यदि कुआं में गिर भी गया तो डूब के मरने वाला नहीं, उसे मुनियों को आहार दान की रस्सी पकड़ में आत्मन। जीवन भर जिन्होंने अपनी जीवन को साधना से श्रृंगारा,
संसार की क्रियाएं तो सभी करते हैं, लेकिन संसार की क्रियाओं में भी मोक्ष के मार्ग को यदि चुनने का कोई उपक्रम करता है तो उसको जैन धर्म में महात्मा की संज्ञा से उद्बोधित किया जाता है। ऐसे दो महात्मा लोग आज हमारे सामने उपस्थित हुए। हम लोग प्रशंसा इसीलिए करनी पड़ रही है, कर नहीं रहे, हमारा मन नहीं है, लेकिन करनी पड़ रही है क्योंकि सामने वाले व्यक्तित्व में इतने गुण हैं। इतना लंबा लंबा बिहार कराया सुदर्शन भैया, कभी बात बनती भी है, कभी बात बिगड़ती भी है, लेकिन ये तीनों चारों बहनें और ये तीनों चारों इनके पति लोग कभी जुझलाते नहीं थे, कभी चिड़चिड़ाते नहीं थे, शांति से कई कबार तो ऐसा स्थान ही नहीं मिलते थे। अब कहाँ चौका लगाओगे, कहाँ हाथ लगाओगे, तब भी कोई बात नहीं, बेचारे अपनी झाड़ू निकाल लेते थे, पोछा कर लेते थे, वो अंदर बनाने वाली बनाती थी। ये लोग बेचारे अच्छे परिवार के हैं, फिर भी महाराजों के पास आए सो झाड़ू लगवा। झाड़ू भले ही लगानी पड़ी हो, लेकिन कचरे के साथ साथ कर्म का भी इकट्ठा, उसका फल यह हुआ कि आज इतने बड़े ओहदे पर आने का सौभाग्य मिल गया। हम लोग महाराष्ट्र में बिहार कर रहे थे, तब एक स्वामी समर्थ महाराज की नगरी है अक्कलकोट। स्वामी समर्थ कैसे हुए मुझे नहीं पता, लेकिन शशि और इनका बेटा इतना सज्जन हुआ कि लगता है वास्तव में अक्कलकोट के ही है। अक्कलकोट में स्वामी समर्थ हुए, लेकिन वो कैसे थे हमने नहीं देखा, लेकिन इन बाप बेटे और माता बिटिया को देखकर लगता है कि वो साधु थे, संसार को त्यागने वाले, और ये साधु हैं संसार में रहने वाले। बहुत सज्जन व्यक्तित्व। बड़े महाराज ने एक बार कहा कि आपको पिछी भेंट करनी है? बोले हाँ महाराज, हम तैयार हैं। बोले बिहार में सेवा करनी है? हाँ महाराज तैयार है। और ऐसे नहीं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पंढरपुर, और पंढरपुर में एक ऐसे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने गांव से बाहर खेत में अपना हाउस, वो फार्म हाउस और क्या बोलते मंदिर, और सैकड़ों एकड़ की खेती और करोड़ों की संपत्ति उनकी ये बहन है, उनकी श्रीमती की बहन है। और अभिमान इतना है कि आप बोल दो कि झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार। एक बात तो माननी पड़ेगी, देखो बुरा नहीं मानोगे तो बोल दें, बुरा तो नहीं मानोगे, सच्ची सच्ची तो मान भी जाओ तो अब हम तो 9 तारीख को जाएंगे। महाराष्ट्र के लोगों में कसाय की अत्यंत मंदता होती है, बराबर। अपने एमपी के लोग थोड़ी थोड़ी बात में छिड़ जाते, बराबर। कसाय बांध लेते, इसने ऐसा किया अब हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के लोग इतने सरल होते हैं, इतने सरल होते हैं, आप उन्हें गाली दे के भी बात करोगे ना तो वो आपसे भैया ही कहेंगे। गाली किसको दी? जो पकड़ेगा उसको ही लगेगी ना। ऐसी सहजता और सौम्यता की मूर्ति अपने सामने विराजमान है। यद्यपि अक्कलकोट बहुत दूर की दूरी थी, फिर भी दर्शनों के अभिप्राय से आए, पथरिया होके आ गए, सौम्य सागर जी के पास होके आ गए। ये हमें तो बोनस मिल गया, हमें उस तरफ जाना थोड़ी था, तो सौम्य सागर जी ने बुलाया और इतने अच्छे लोगों से परिचय हो गया। और एक सबसे बड़ी बात, इनके घर में चैत्यालय है और प्रतिमा कहीं से लाए नहीं, घर में ही थी। और इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है, इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है कि जब वो प्रतिमा नहीं निकली थी तब बेटा इनका पागल सा था, और जैसे ही प्रतिमा निकली तो आज देख लो कितना सुंदर बेटा है। सारी विघ्न बाधाएं गुरु के दर्शन से दूर हो जाती हैं। इसी गवेषणा करनी थी इसी कि किस कारण से समग्र सत्ता बिंदु उमड़ रहा है। एक राख बिंदु की चर्चा चल रही है। राख यानी राख और इंदु यानी उसकी बिंदु।
राख की बिंदु भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब 5वें अध्याय में अणु और परमाणुओं की चर्चा करते हैं तो उसमें ऐसा पुद्गल का अविभाज्य परमाणु जिसका दूसरा विच्छेद ना हो सके उसे अणु कहते हैं और उसे ही बिंदु कहते हैं। उसकी चर्चा करनी थी इसे कि इस कारण से समग्र सत्ता सिंधु एक बिंदु में भी सिंधु यानी सागर समाया रहता है, वह उमड़ रहा है। सागर का काम क्या रहता? देखा किसी ने समुद्र, यहाँ से वहां पानी उछलता ही रहता, उमड़ रहा है, तट का उल्लंघन तक कर गया। अब नाचते उछल उछल कर उज्जवल उज्जवल ए बिंदु बिंदु हे राकेंदु, तुम कितने भी उछलो कितने भी बढ़ो, तट की मर्यादा भले ही टूट जाए लेकिन आत्मस्थ होने की मर्यादा ना टूटे, इसलिए तुम्हें राकेंदु कहा है। तभी तो चंदन गंध लिए कर कमल बंद हुए, चंदन गंध लिए और हाथों को ऐसा बंद किए। करो तो एक बार बंद। चंदन गंध लिए कर कमल बंद हुए, मुंदी बंदी नयन कुमुंदी मुदित हुई। जब हाथ जोड़ते हैं प्रभु के सामने तो चेहरा खिल ही जाता है। खिलाना, आंखों में चमक आ ही जाती है, लाना नहीं पड़ती है। मंद मंद मुस्कान लिए मधुरे माधव, क्या कौन से धर्म के प्रकट होने पर माधव धर्म आता? हाँ, मान धर्म में कि माधव धर्म कौन से नंबर का धर्म है? दूसरे नंबर। माधव धर्म की जब उपलब्धि होती है तो भीतर ही भीतर आनंद 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 उमड़ता रहता है। अधरों पर, कौन पर? अधरों समझते? ओंठ, ऊपर के ओंठ को ओंठ नहीं कहा, नीचे के ओंठ को ओंठ कहा। क्यों? पूछो तो क्यों? अरे अच्छे से पूछो तब तो बताएंगे। अच्छा, अभी मजा नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि जब बोलते हैं तो नीचे का तालु अधिक हिलता है और ऊपर का तालु उच्चारण में सहयोग नहीं करता है, इसलिए अधरों पर। और यह चतुर चातुर चेतन चातक चकित हुआ भाव चाव से। यह जो जीव है एक चतुर है और इसमें चातुरता भरी हुई है, चेतन भी है। और चातक यानी जो चातक पक्षी रहता है ना, वो जब पानी गिरता है तो उसके लिए देखता ही रहता है और मुंह खोले बैठ जाता है कि सीधी बारिश की बूंद मेरे मुख में आ जाए। ऐसी प्रभु भक्ति के लिए जो सदैव नैन कटोरे खोले रहता है, चकित हुआ। ऐसे नहीं कि ये भगवान मिल गए हम सालों से दर्शन कर रहे तो सामान्य नहीं, जिस दिन भी यहाँ तो पहले दिन आश्चर्य के साथ देखो और भाव चाव से, भावों की भी चाव होना चाहिए। उसमें शीतल चांदनी का चिदानंदनी का पान कर रहा है, उसमें भी शीतल चांदनी रहती है और चिदानंद यानी आत्मा का आनंद का जो पान करता है। इतना ही नहीं और भी गोपनता उसकी और भी विशेषता होती है। बाहर आप प्रकाश को छू रही है, भीतर का आनंद बाहर में प्रकट है, होता कि नहीं? होता है। बाहर उसका प्रकाश। मुक्ता फल सम, कोई मुक्ता फल देखा? मोती देखा? मोती कहाँ रहता है? सीप में मोती रहता है, लेकिन मुक्ता फल कहाँ रहता है? हाँ? अरे भाई, फल का नाम है तो पेड़ में ही होगा नाम, इतने भी नहीं। बताओ, ये तो गलत बात है। मुक्ता फल पेड़ में ही होता है, लेकिन जब भी वो बाहर आता है तो अपने कवर से बाहर आता ही, उसे रोक नहीं सकते। इसी प्रकार भीतर के आनंद को रोक नहीं सकते। शांत शीतल शुभ्रतम, ये एक दिन बतलाया था हमने, विशुद्धता और विशुद्धतम, ज्ञान तक ये धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज उसकी विशुद्धि का प्रभाव होता है। तो शुभ भी है
और सबसे उत्कृष्ट शोभतम है। सलिल सीकर यानी सलिल यानी कमल और सीकर यानी शांत लीला सहित है। वह कमल भी शांत लीला सहित है, बरस रहे हैं। जब बारिश होती ना तो कमल नाचने लगते हैं, और जब धर्म की बारिश होती तो धर्मात्मा भी नाचने लगते हैं। मानस की इंदु मणि से, मन की इंदु मणि से, मन की मणि से, इसलिए सुधा सिंधु हो तुम काय के सिंधु हो? अमृत सुधा यानी अमृत के सागर हो तुम, सौम्य इंदु हो तुम, और सहजता और सौम्यता के इंदु हो तुम। इसी भावना के साथ आपका समय पूरा हो गया। अभी बहुत सारी कविताएं बची हैं, देखो आते जाना और समझते जाना। इसी भावना के साथ माता पिता को खूब सारा आशीर्वाद, अक्कलकोट वालों को खूब सारा आशीर्वाद। आपकी यात्रा अच्छी हो, आपको सौभाग्य और आनंद की डोर बनी रहे। आपके मंच पर हम भी उपस्थित रहेंगे नाट्य देखने के लिए। इसी भावना के साथ संयम प्रांतदाता गुरुवर श्री विभव सागर जी बोले परम पूज्य मनीषी सुंदर सागर जी महाराज की जय। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो पहले मुनि बने तो आपको ऐसा ऐसा वैभव मिला जिसका भोग करते करते थक जाए, लेकिन वैभव खत्म नहीं होता। ऐसा वैभव आपको प्राप्त हुआ तो मुनि के अवस्था से ही मिला, और इसके बाद में भी आप मुनि बने तो मोक्ष की अव्यावाद सुख की प्राप्ति आपको होती है। इसलिए जरूर जरूर उस अवस्था को आप प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी न सदधरो सदा दे कहूँ दो, भेजिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुझे। 9 बार नमोगा। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री वासव सागर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।